हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज का अपना जो टॉपिक है ये रहेगा वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस या जो भी अन्य जो भी अदर एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्विज और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वैदिक सभ्यता को मूलतः माना जाता है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, वैदिक सभ्यता जो है मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं। वेद हैं जो कि 4 हैं, ब्राह्मण साहित्य है, पुराण जिनकी संख्या 18 है, और उपनिषद जो कि 108 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा अपना, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान है वो ईरान व भारत का मध्य माना गया है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, मैक्स मुल्लर के अनुसार, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार या डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना मैक्स मुल्लर के अनुसार। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, आर्य थे। मैक्स मुल्लर जो कि जर्मनी के थे के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो है ईरान व भारत के मध्य या मध्य एशिया बताया गया है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, मैक्स मुल्लर था। प्रोफेसर मैक्स मुल्लर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांतों को अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों की एक शाखा ईरान होते हुए भारत आई और यह सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, निम्न में से किस विद्वान द्वारा बताया गया है। तो देखिए, अपने पास चार ऑप्शन होंगे, विलियम बटन ने, अविनाश चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये उत्तरी ध्रुव बताने वाले विद्वान बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक है एक द आर्केटिम होम ऑफ द आर्यंस में बताया है कि ऋग्वेद में लंबे लंबे दिन व लंबी लंबी रातों का उल्लेख मिलता है, जो कि 6 माह के दिन व रातें होती थी। तो विश्व में ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो केवल उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है, अतः आर्यों का जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। नोट में देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये तिब्बत को बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का गहन अध्ययन किया है और ये नारा दिया है कि वेदों की ओर लौट चलो। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है यह है सत्यार्थ प्रकाश। आगे आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, गंगा नदी को, यमुना नदी को, सिंधु नदी को या सरस्वती नदी को। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना सिंधु नदी को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु को माना है, जिसे ऋग्वेद में हिरण्य भी कहा गया है। तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी व दूसरी महत्वपूर्ण नदी माना गया है, जिसे देवीतमे नदी तमा कहा गया है। घग्गर जो नदी है वह सरस्वती नदी के मध्य भाग को ब्राह्वर्त कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी जो है विंसक नामक स्थान पर क्या हो गई, लुप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कहा जाता था। तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, ग्रामीणी, कुलपति, विस्पति या जनस्य गोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा कुलपति। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में परिवार मानव समाज का सबसे पहला संगठन व राज्य की सबसे छोटी इकाई, राजनीतिक इकाई माना गया है, जिसमें परिवार के मुखिया को कुलप या कुलपति कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम राजनीतिक रूप से सबसे छोटी इकाई थी,
जिसमें ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर एक बड़ी राजनीतिक इकाई बनाते थे जिसे जन कहा जाता था। जन के मुखिया को राजा व राजन कहते थे और राजा का जो जन से गोपा या गोपति व पूरा बेटा होता था। ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा, वैदिक काल में बाजपति निम्न में से किसे कहा जाता था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, राजा का प्रधानमंत्री, गोचर भूमि का अधिकारी, सेनानी या जीव ग्रब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना गोचर भूमि का अधिकारी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, वैदिक काल में राजा का सहयोग करने के लिए कुछ अधिकारी, मंत्री या रतिन होते थे जिन्हें वैदिक काल में निम्न नामों से जाना जाता था। देखिएगा, जैसे बाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पुरोहित कौन होता था? राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसके यहाँ राजा बृहस्पति की पूजा करता था। सेनानी कौन होता था? प्रधान सेनापति होता था। इसके यहाँ राजा अग्नि की पूजा करता था। जीवग्रब क्या होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और द्रुकपाल क्या करता था? द्रुक की रक्षा किया करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा मानी जाती थी। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सभा, समिति, विद्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना विद्वत। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, वैदिक काल में राजा का सहयोग करने के लिए कुछ संस्थाएं, परिषदें होती थी, जैसे विद्वत। ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था या जनसभा थी जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराती थी, जिसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। विद्वत नामक संस्था को ज्ञान एवं विद्या से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट है सभा। सभा शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। ये बड़े बूढ़ो राज्य के वरिष्ठ, विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण लोगों की एक छोटी संस्था थी। आगे है समिति। ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था मानी जाती थी जो सामान्य लोगों की जनसभा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, पशुधन, साम्राज्य विस्तार, धन संपदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना पशुधन। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व ज़्यादा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति का महत्व कम हो गया क्योंकि राजा प्रभावशाली हो गया था। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का कारण पशुधन, गवेषणा था। इस कारण राजा को गोप अथवा गोपति कहा जाता था क्योंकि उस समय गायों को ही धन माना जाता था और गायों को लेकर ही युद्ध होते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में युद्ध का कारण साम्राज्य का विस्तार करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दशरागी युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, परशुणी नदी या गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना परशुणी नदी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, दशरागी युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जब सुदास द्वारा विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को राजपुरोहित बनाया गया। तो विश्वामित्र जो है नाराज हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मेद की अध्यक्षता में 10 राजाओं का संगठन बनाया, जिसमें 5 अनार्य कबीले तथा 5 आर्य तर के राजा थे। इसके बाद विश्वामित्र ने सुदास पर आक्रमण कर दिया, जिसमें सुदास की विजय हुई। ये युद्ध जो है परशुणी नदी, जो कि रावी नदी के नाम से भी जानी जाती है, के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय एवं प्रमुख देवता कौन थे? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सूर्य, इंद्र, वरुण या विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा इंद्र। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रिय एवं प्रमुख देवता इंद्र था, जिसका ऋग्वेद में 250 बार तथा गंगा यमुना नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल दूसरा प्रमुख देवता अग्नि है, जिसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख मिलता है एवं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जो है अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता के लिए पुरोहित, यज्ञ और होता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मध्यस्थ का देवता था। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में हर्ष एवं उल्लास का देवता एवं वनस्पति का अधिपति या पौधों का देवता किसे माना गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे,
सूर्य को, इंद्र को, सोम को या वरुण को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा सोम को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। ऋग्वैदिक काल का अन्य प्रमुख देवता सोम है, जिसे हर्ष एवं उल्लास का देवता या वनस्पति का अधिपति या पौधों का देवता आदि माना गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इंद्र व अग्नि देवताओं का महलों में निवास का वर्णन मिलता है। सोम जो है आर्यों का एक प्रिय पेय पदार्थ भी होता था, जिसे सोमरस कहते थे, जिसे हम वर्तमान में मदिरा या शराब से जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल में खेती की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। दूसरे मंडल में, चौथे मंडल में, 7वें मंडल में या तीसरे मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना चौथे मंडल में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और कृषि के लिए चर्षणी शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम अश्विन देवता द्वारा खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा दी गई तथा दासों के द्वारा खेती करवाई जाती थी। और ऋग्वेद में एक ही अनाज या एकमात्र खाद्यान्न फसल जो, जिसे यव का वर्णन मिलता है। नोट में देखिएगा, ऋग्वेद में चावल व नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक काल का जो प्रिय पशु है गाय, एवं गाय के बाद जो दूसरा सर्वाधिक प्रिय पशु है ये घोड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। पांचाल, प्रजापति, पुरोहित या वाजपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा प्रजापति। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस काल में अन्य तीनों वेद व अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया उसे उत्तरवेदिक काल कहते हैं। अर्थात इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों या आरण्य एवं उपनिषदों की रचना हुई थी। उत्तरवेदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र हो गया, जिसे मध्य देश या उत्तर प्रदेश कहा जाता था। उत्तरवेदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तरवेदिक काल में विद्वत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई एवं सभा में महिलाओं का हिस्सा बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिए। उत्तरवेदिक काल में राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा यज्ञ संपन्न किया जाता था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना राजसूय यज्ञ। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। उत्तरवैदिक काल में राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ के बाद ये समझा जाता था कि राजा को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इस यज्ञ के दौरान राजा 12 रत्नियों के घर जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ के दौरान रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। ये सभी यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण था, ये शक्ति का द्योतक था। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? इस यज्ञ के दौरान अग्नि के समक्ष पशु बलि दी जाती थी तथा सोमरस का पान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। उत्तरवैदिक काल में किस देवता को मृत्युलोक का देवता बताया गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। वरुण को, रुद्र को, परीक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा परीक्षित को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ये अर्जुन के पुत्र थे। इसकी मृत्यु जो है तक्षक नाग के काटने से हुई थी, क्योंकि उसे श्राप था कि उसके सर्प के काटने से होगी। परीक्षित की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके संपूर्ण नाग जाति को नष्ट करने का प्रण लिया, लेकिन देवताओं के समझाने पर इस यज्ञ को रोक दिया गया। माना जाता है कि ये यज्ञ राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। 4 आश्रमों का उल्लेख निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में या जाबोली उपनिषद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जाबोली उपनिषद में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। इसका प्रादुर्भाव जो है उत्तरवैदिक काल में शुरू हुआ था। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तरवैदिक काल में सर्वप्रथम जो है छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, जबकि सर्वप्रथम जाबोली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नोट में देखिएगा,
पुरुषार्थ क्या होते हैं, देखिए पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा गया है। मनुस्मृति में केवल प्रथम 3 पुरुषार्थों का ही उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम त्रिवर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ऋग्वेद का पहला मंडल निम्न में से किस ऋषि को समर्पित है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, कण्व ऋषि को, अंगिरा ऋषि को, मांडुक्य ऋषि को या सोम ऋषि को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना अंगिरा ऋषि को। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता है वो अग्नि है। यह भारत का उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया जाता है। इसी कारण यह है सबसे प्राचीन वेद है, जिससे पूरे वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान होता है। ऋग्वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। इसका दूसरा नाम जो है विज्ञान वेद भी है, जिसकी रचना पंजाब में 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,458 मंत्र हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है, तो 8वां मंडल जो है कण्व ऋषि को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना ऋग्वेद में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं। गायत्री मंत्रों को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। यह मंत्र सभी देवता एवं सावित्री देवी को संबोधित करता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तृतीय मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया है। वर्तमान में अथर्ववेद का एकमात्र यही गोपद ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, जिसमें ओम गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक निम्न में से किस वेद को कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या यजुर्वेद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा सामवेद को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। देखिए, जैसे सारे गामा पा जो 7 स्वर हैं, इनका उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का क्या जनक कहा जाता है। सामवेद जो है भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखी गई प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें आर्यों द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थना स्तुति है। इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसे मंत्रों का वेद व संगीत वेद के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद का ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है, इसमें कुल 1880 मंत्र हैं। यजुर्वेद देखिएगा, यह एक कर्मकांडीय वेद है, जिसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन है, जिसकी रचना कुरुक्षेत्र में की गई। ये एकमात्र ग्रंथ वेद है जो कि गद्य पद्य शैली में लिखा गया है, और इसी कारण इसे जो है चंपू शैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रहस्यवाद का पहला वैदिक स्रोत निम्न में से किस ग्रंथ को माना जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, ईशोपनिषद को, आरण्य ग्रंथ को, मांडुक्य उपनिषद को या छांदोग्य उपनिषद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अपना आरण्य ग्रंथ को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, आरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वन पुस्तक, अर्थात वनों में पढ़ाया जाने वाला ग्रंथ। वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ आरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ माना गया है। इनकी रचना वो जंगल में रहने वाले साधु सन्यासियों के लिए की गई थी। वर्तमान में कुल 7 आरण्य उपलब्ध हैं। आरण्यों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। रहस्यवाद का पहला वैदिक स्रोत जो है आरण्य ग्रंथ को माना जाता है। अलोपनिषद की रचना जो है अकबर के काल में मानी जाती है। ईशोपनिषद देखिए, ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। आगे देखते हैं, वृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वृहदारण्य उपनिषद है। और मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे अपने वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।